नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टीच 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरआरसी नॉर्थ रेलवे अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। रेलवे द्वारा 4116 पदों पर यह भर्ती नॉर्थ रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। 24/12/2025 तक आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता जो मांगी गई है, उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित ट्रेड का ITI होना चाहिए। यह भर्ती जो है अलग अलग ट्रेड और पदों के लिए निकाली गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा जो मांगी गई है, न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जिसे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो मांगी गई है, जनरल OBC के लिए 100 रुपये है। साथ ही ST SC फीमेल के लिए कोई शुल्क नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरेंगे, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। आवेदन करने से पहले एक बार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। फिर ब्राउज़र में rrcnr.org लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने नॉर्थ रेलवे का आधिकारिक वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ नीचे आने पर 25/11/2025 को 4116 पदों पर नॉर्थ रेलवे अप्रेंटिसशिप में आवेदन के लिए लिंक दिया गया है। लिंक में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, आप न्यू कैंडिडेट हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, जिससे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे आने पर चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर प्रोसेस टू ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, यहाँ पर ईमेल ID लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ आधार नंबर लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ का डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। PH कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कि किस कैटेगरी में आते हैं, और अगर नहीं आते तो नो पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक्स-मैन सर्विस में आते हैं तो यहाँ चूज़ कर लेंगे कि किस कैटेगरी में आते हैं, और नहीं आते तो फिर नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। साथ ही आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर यूज़र ID पासवर्ड भेज दिया जाता है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल ID और मोबाइल में जो यूज़र ID पासवर्ड दिया गया है, वो यूज़र ID यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो जानकारी दिया था वो यहाँ पर शो करेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ जानकारी पेंडिंग शो करेगा, जिसे हम आगे फिल करेंगे। यहाँ पर फिल एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर फादर्स नेम लिखेंगे। नेशनैलिटी में यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और 2 में अगर आपके शरीर में कुछ जला कटा निशान है, कुछ पहचान चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो नो मार्क लिखेंगे।
एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना एड्रेस लिखेंगे। स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी में अपना सिटी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पर अपना निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम लिखेंगे। एप्लीकेशन डिटेल में आपको ITI का डिटेल देना है। यहाँ पर ट्रेड योग्यता में ITI लिखेंगे। यहाँ पर ITI आपने किस बोर्ड से किया है सिलेक्ट करेंगे। आपने ITI में कौन सा ट्रेड लिया है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन लिया है तो इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लस्टर विकल्प सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे मैं यूनिट विकल्प में एक में चूज़ कर लेता हूँ, फिर यूनिट विकल्प दूसरा चूज़ कर लेता हूँ, फिर यूनिट विकल्प तीसरा भी चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास 10th की जानकारी देना है। यहाँ पर आपने क्लास 10th किस बोर्ड से पास किया है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर लिखेंगे। यहाँ पर मार्क्स देंगे। आप CGPA ग्रेड भी दे सकते हैं। जैसे आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे और आपने कितना प्राप्त किया है यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर % आ जाएगा। इसी प्रकार ITI का भी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। आपने ITI किस बोर्ड इंस्टीट्यूट से किया है यहाँ पर लिखेंगे। पासिंग ईयर लिखेंगे। ITI फर्स्ट सेमेस्टर आपने किस ईयर में पास किया है यहाँ पर लिखेंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे। आपने कितना पाया है यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह ITI सेकंड सेमेस्टर आपने किस ईयर में पास किया है यहाँ पर लिखेंगे ईयर। यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना है ये लिखेंगे और यहाँ पर अपटाइन मार्क्स कितना है लिखेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेट करके आपका % यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, ITI मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बारी बारी से अपलोड करना होगा। यहाँ पर फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। बाकी अदर डॉक्यूमेंट का साइज़ 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर चूज़ फाइल में जाकर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट के अपलोड हो जाने के बाद आपको क्लिक हेयर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन में क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने एप्लीकेशन रिव्यू आ जाएगा। यहाँ आप अच्छे से अपना एप्लीकेशन चेक कर लेंगे। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लेंगे। फिर डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके अपना फॉर्म फ्यूचर के लिए सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों RRC नॉर्थ रेलवे का फॉर्म आप भर सकते हैं।